Good morning to all of you present in this morning class. Our chapter है 9th जर्नल वाज इन प्रोग्रेस और हम जर्नल में जो है वो स्पेशल एंट्रीज है कि वो हम फिनिश कर चुके थे और उन्हीं के एग्जाम्पल से आज आप आगे देखिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 21 है और ये आपका पेज नंबर है 9.42, ठीक है, ये 9.42 पेज पे है। नीचे इलिस्ट्रेशन 21 पे आइए। Generalize the foreign transaction in the books of Arpreet brothers. Rupees 10,000 due from Rohit, now are bad debts. और रोहित से हमने 10,000 लेने थे, वो बैड डेट्स हो गए, यानी वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। इट मीन्स इट इज़ एन लॉस फॉर वी पीपल मीन फर्म के लिए लॉस है। तो लॉस है तो लॉस की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, यानी किस नाम से लॉस हुआ? बैड डेट्स के नाम से लॉस हुआ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। और ये कितने के बैड डेट्स हो गए थे? 10,000 के। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित 10,000। नीचे नरेशन आप कर देंगे बैड डेट्स फ्रॉम रोहित, या हम कहेंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित नाउ रिटन एज बैड डेट्स। आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स फॉर रुपीज 20,000 यूज बाय प्रोवेटर। प्रोवेटर ने जो 20,000 गुड्स है यूज कर ली हैं, ठीक है। मैं पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के मतलब हुआ कि ड्राइंग हो गई। इट मीन व्हेन द प्रोवेटर यूज फॉर हिज पर्सनल यूज एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस देन इट इज कॉल्ड एज एन ड्राइंग। तो ड्राइंग हो गई, तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट बिकॉज ही हैज यूज्ड गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। उसने बिजनेस से जो है गुड्स यूज की है, ठीक है। इफ यू यूज द कैश फ्रॉम द बिजनेस देन वी रिकॉर्ड इट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तब हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते, और अभी हम यहाँ पर करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है जी। हाँ, नरेशन आप कर देंगे गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोडक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। सी पे आ जाओ। चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन 2 months फॉर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख। कि 3 लाख रुपए एक मशीन है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2 months के लिए। तो पहले कैलकुलेशन देख लो कि आपकी मशीन की कॉस्ट है दैट इज रुपीज 3 लाख, मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। 2 month जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे 2 months का, तो ये आप क्या समझेंगे पी इंटू ये मैं आर, यहाँ पर आर आपका 10% है, पी इंटू आर इंटू टी, मैंने टी पहले लिख दिया। तो पी प्रिंसिपल इंटू में आर रेट इंटू टी, टी आपका टाइम है, तो टाइम आपका 2 months अपॉन 12 होगा, ठीक है। तो अब इसे 2 0 से 2 0 उड़ा दो, ये आपके साथ 2 6 जा 12 और 6 से 5 जा 300, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा टोटल 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 5,000। तो आपने जो डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग के ऊपर जो डिडक्ट करना है वो था आपका सॉरी मशीन पे, वो आपका 3 लाख के ऊपर से 10% से और 2 month का है। तो इट मीन्स डेप्रिसिएशन इज यूर एक्सपेंस, यूर मीन बिजनेस का। तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है। ये आपने कैलकुलेशन भी किया था 5,000, ये 5,000। नीचे आप नरेशन लिखोगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। या इतना लिख दो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख एट द रेट ऑफ 6% फॉर 9 month। 9 month के लिए आपने डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट चार्ज करना है आपके कैपिटल के ऊपर, और कैपिटल आपके पास है 15 लाख। तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ 15 लाख के ऊपर अब 9 month का, ठीक है। और कितना परसेंट बोला था इसने? पी इंटू आर, आर आपका है 6%, तो पी इंटू आर 6%,
ठीक है, इनटू टाइम, टाइम आपका है जी 9 मंथ, 9/12, ठीक है। तो आपका ये बना 15 लाख था, तो 15 लाख, ठीक है। तो आप कर लो इसमें 6 2 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इसका आप करोगे तो ये हो जाएगा इतना, और इसको करोगे तो ये होगा 7500, 67,500, यानी आपकी कैलकुलेशन ये निकलेगी। इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, योर मीन फ्रॉम, फर्म का एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 67,500, और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा 67,500, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 67,500। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी किस प्रकार से ये कैलकुलेशन आपकी निकली है। राहुल हु ओड अस ₹20,000 became insolvent and final dividend और ₹60 in a rupee is received from the state by check, कि आपका जो राहुल से आपने 20,000 लेने थे और वो जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, और केवल 60 पैसा या 60% कहें, वो एक ही बात है, तो वो 60 पैसा उसके स्टेट से मिलती है। तो आप एंट्री करके दिखाइए क्या होगा, ठीक है। तो अब आप जो है एंट्री करेंगे तो किस प्रकार से एंट्री बनेगा देखो। तो आपका जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। यानी इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू पे हिज liabilities then he is called as a insolvent, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 20,000 था, तो हमारे पास में 60% मिला, तो 20,000 में 60% 12,000, तो हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी पैसा हो गया बैड डेट्स, बैड डेट्स से अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये आपके पास में होगा जी बैंक में तो आपके आए थे 12,000, आपका लॉस हो गया 8,000 का, और टू राहुल, 20,000, ठीक है जी। तो आपके यहाँ से एंट्री जो बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, बैडर्स अकाउंट डेबिट 8,000, और टू राहुल अकाउंट है 20,000। ये आपकी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि राहुल के कारण से आपको पैसा मिला, राहुल के कारण से आपका लॉस हुआ, और टू राहुल, तो ये डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस में लॉस भी है, और क्रेडिट द गिवर, ये आपका राहुल जब पर्सनल अकाउंट क्रेडिट था गिवर, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आप आइए, नेक्स्ट में कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड टू मोहन 1 लाख। ये वहीं पर जो हमें बेवकूफ़ बना, जैसे एक बार पहले बनाया था अजय विजय वाले क्वेश्चन में, कि गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज़ 1 लाख। तो यहाँ पर पहले तो हमने जो माल है इसने किया कि गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 80,000 टू मोहन, 80,000 रुपये का माल हमने जो है ये बेचा मोहन को 1 लाख में। तो मोहन को 1 लाख बेचा, तो भैया प्रॉफिट के लिए तो हमेशा बिजनेस करते ही हैं, ठीक है। हमने बेचा किसको, मोहन को, तो मोहन को बेचा उधार पे बेचा है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, मोहन डेबिट, मोहन डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट आपका हो गया जी 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में आपने माल बेचा था, तो ये हो गया मोहन डेबिट टू सेल्स 1 लाख, ठीक है। नीचे नरेशन दे देंगे, सोल्ड गुड्स टू मोहन 80,000 का 1 लाख का, आपको जब किसी पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होगा। अब आ जाओ जी, हाँ जी, इसमें कोई 21st रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो किसी को, एनी पॉइंट फ्रॉम यू पीपल, कोई आपका कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूजन है वो आप रेज कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा, बताऊँगा आपको, अगर कोई ऐसा है तो बताइए, किसी को प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम करें तो नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 22 है, प्रिपेयर द जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिविंग बिलो। तो जो आपके ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उनके जहाँ पे करके दिखाइए कि आपका किस प्रकार से होगा, ठीक है जी। तो लेट अस स्टार्ट।
हाँ जी, पहले करेंगे कैश पे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5000। हमने मशीनरी इंस्टॉल करवाई है, तो भैया मशीन इंस्टॉल करवाएं, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपके एसेट पर खर्चा हुआ है। तो आप इसके एंट्री क्या करेंगे कि आपने मशीनरी के ऊपर इंस्टॉलेशन करवाई है, तो मशीनरी में जुड़ जाएगा। यहाँ पर मशीनरी की कीमत नहीं थी, वरना तो हम उसमें जोड़ देते। अब भी इंडायरेक्ट रूप से उसी में जुड़ जाएगा, तो आपकी एंट्री होगी मशीन डेबिट टू कैश। ठीक है, तो आपकी एंट्री होगी मशीन डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये था आपका 5000 और ये 5000। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये आपका मशीन में डेबिट हो गया, मशीन हमारी एसेट हो गई। नीचे और नरेशन लिख देंगे मशीनरी इंस्टॉल्ड एंड एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, गुड्स गिवन है चैरिटी 20,000, हमने चैरिटी के रूप में जो है गुड्स दे दी हैं। गुड्स दी तो हमारी क्या एंट्री होगी, क्योंकि चैरिटी ने दान दिया हमने, तो दान हमारा खर्चा हो गया है। खर्चा का आप एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और ये आपकी चैरिटी हो गई थी वो देखिए 20,000, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 20,000। नीचे नरेशन दे देंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स है गिवन एज चैरिटी में ये नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट पे आइए, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% व्हेन टोटल कैपिटल वाज 7 लाख। तो आपके जो है इंटरेस्ट हमने अलाउ करना है कैपिटल के ऊपर, और जबकि आपकी कैपिटल जो 7 लाख की है, तो उस पर 7% से तो फुल ईयर का माना जाएगा। एट द रेट ऑफ 7% पर एनम है, कहीं पर मंथ का इंडिकेशन नहीं है, तो फुल ईयर का माना जाएगा। तो आप यहाँ पर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो आपके पास आएगा 49,000। ठीक है जी, और टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये होगा 49,000। ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट दिया है, हमने कहा बिजनेस ही मानना हमेशा, जब भी हमने वर्ड बोलूँ इसका मतलब ये कि बिजनेस, तो हमारा इन बिजनेस का खर्चा है, तो ये आपके पास होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पे आप आइए। नेक्स्ट में करें कि रिसीव 12,000 ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, कि हमारे 12,000 रुपये जो पिछले साल हम राइट ऑफ कर चुके थे, बैड डेट्स हो गए थे, अब वो पैसे आ गए। पैसे आ गए तो इसका क्या हुआ, कैश या बैंक आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि अब क्या फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हमेशा राइट होता है। तो कैश आया तो कैश हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका ये बोल रहा है, आपका जो है पेज पलट गया शायद। हाँ, अगला करके गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स फायर से लॉस हो गया 20,000 का, तो लॉस हो गया, माल जल गया, तो माल जल गया तो आप क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस, क्योंकि माल जड़ा है, स्पेशल एंट्रीज में मैंने आपको बताया था, टू परचेजेस अकाउंट। और ये कितने का जड़ा था मैं देखता हूँ, तो ये आपके पास जो जड़ा था माल है, वो जड़ा था आपका 20,000 का। ठीक है, ये आपके पास 20,000 का लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट है, टू परचेज अकाउंट, सॉरी टू परचेज अकाउंट 20,000। नेक्स्ट पे आइए, रेंट आउटस्टैंडिंग है 10,000। अभी जो है रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो नेचुरली ये लायबिलिटी हो गई आपकी। तो आपका एंट्री बनेगी, ये एक रेंट का आपका खर्चा है, पे नहीं किया, पे करना पड़ेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट,
और ये आपके पास में हो गया था शायद 10,000 था, या जो भी है मैं मान लेता हूँ ये आपका 10,000 है। तो यानी अब आउटस्टैंडिंग की हमें एंट्री करनी थी। तो रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो 9,000 है, यानी हमें अब क्या मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आपके पास में हो गया था कितना था, 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000, ठीक है। तो ये आपके पास एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुधीर कुमार who owed me 30,000 had failed to pay the amount. He pays a compensation of 45 पैसा in a rupee by check। कहता है कि 30,000 रुपये इसने हमारे को देने सुधीर ने, पर वो केवल 45 पैसा ही दे पाया। 45 पैसे का मतलब 45% हमारे को दे पाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट यानी जितना पैसा हमारा बैड हो गया, और टू सुधीर अकाउंट, सुधीर ही कर दोगे। तो सुधीर का ये 30,000 का था जी, 45% का हो जाएगा 13,500, ठीक है। और ये हो जाएगा 16,500, दोनों मिला के आप कैसे जाएंगे 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री बनी वो आप कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 13,500 और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट वो कैसे बना 16,500 और टू सुधीर वो कैसे 30,000, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है ही और शी कैन आस्क मी, ठीक है। आप पूछिए मेरे से, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा, आगे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जतिन को पूछना बेटा आपने, बोलिए। अच्छा अच्छा, हाँ कौन बोल रहे दूसरे? वो बेटा ये है कि मेरे को कौन बोल रहे हैं आप, ये बोलो बोलो। ईशांत बोल रहे हो, आपका जो ना पेपर जो ना वो जो फोटो भेजी थी ढंग से समझ नहीं आ रही थी, वो आप पेज आगे पीछे ऊपर नीचे भेज रखे थे, वो मैंने काफ़ी देर तक ढूंढा, आप मिले ही नहीं वो चीज़ें। नहीं पीडीएफ है तो मैं उसको देख लूँगा दोबारा से, अगर कोई बात है तो। ईशांत क्या है क्या, मैं देख लूँगा, ठीक है जी। ओके, मैं देख लूँगा, कोई ऐसी बात है तो। ठीक बेटा, थैंक यू। बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म, अगर ऐसा है तो बेटा फ़ोटो भेजिए और क्वेश्चन नंबर लिख करके फ़ोटो भेजिए तो मैं देखूंगा। क्योंकि क्या बात है, कई बार विजिबल नहीं हो पाता है चीज़ें, वो फ़ोन के अंदर स्क्रीन छोटी होती है और आपके अक्षर भी इतने छोटे होते हैं कि समझ नहीं आता कि लिखा क्या बने। बाकी मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई गलती ना रहे, ठीक है। हाँ, आप मेरे से फ़ोटो भेज दीजिए क्वेश्चन नंबर समेत लिख करके, ठीक है। मैं करेक्ट कर दूंगा, इसीलिए मैंने आपके पास में जो है ना आपके नंबर्स भेजे हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। 11:30